हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शो हो रहा है तो उसके आगे क्या प्रोसेस है, क्या उनका कंफर्मेशन हो गया, उनका एडमिशन पक्का होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये फंसता है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं शो रहा है वो क्या करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये फंसता है कि अपलोडिंग अभी तक नहीं हो रहा है, जिनका अपलोड नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा फंसता है कि क्या काउंसलिंग की डेट जो है वो आगे तो बढ़ गई है लेकिन हमारा सर्वर नहीं काम कर रहा है, वो कैसे सही होगा। तो आज सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आपको मैं पहले अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ इतना प्यार बांटे, अपना मुझे आपका इतना सपोर्ट मिला जो कि आज मैं इस मंजिल तक हूं और आपकी मैं हेल्प करता रहूँगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपकी हेल्प करके और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ये बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग मेरी फैमिली हैं। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहले मैं अभिनंदन करूँगा। अब बात करता हूँ जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है और उनका वेरीफाई शो कर रहा है, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। मैं उनको बता देता हूँ नेक्स्ट कोई अपडेट आने तक वो अभी कुछ ना करें, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी करके रख लें। क्योंकि बहुत से भाइयों का इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था, एप्लीकेशन लगा हुआ था। तो मैं बता दूँ जिन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया था तो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि 1 तारीख तक डेट बढ़ गई है। आज जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुलाया जाएगा तो 1 अक्टूबर के बाद ही बुलाया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, मान सकते हैं 3 या 4-5 तारीख को जब भी बुलाया जाए अक्टूबर में ही बुलाया जाएगा। आपको सितंबर में अब कोई डेट नहीं रहेगी या 2 अक्टूबर तक कोई भी चांस नहीं है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रख लें और आप लोगों को सबसे बड़ी हार्दिक बधाई दे दूं, उनका एडमिशन कन्फर्मेशन कंफर्म हो गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया, यानी उनका एडमिशन सक्सेसफुल है। बट फंसती है सब्जेक्ट की। आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया ज़रूरी नहीं कि आपको वही सब्जेक्ट मिले, क्योंकि आपने कई सब्जेक्ट लगाए। अगर आपको फर्स्ट सीट में उस सब्जेक्ट में सीट मिल जाती है खाली, तब तो आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, वरना ज़रूरी नहीं कि आपको सब्जेक्ट मिले। लेकिन हाँ, आपने जो जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उन्हीं सब्जेक्टों में से सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारी कि जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको बता दूँ डेट 1 तारीख तक बढ़ा है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि सर्वर थोड़ी प्रॉब्लम बीच में थी। अब तो थोड़ा सही हो गया है। तो आप बार बार प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन समझ में आती है या आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं कि हमारे भेजे थे, हमारे भाई बहन अपलोड करके, तो मैंने बहुत गलत सही सब्जेक्ट चूज़ किए थे और ढंग से कर नहीं पाए थे, सही तरीका नहीं करता। तो मैं बताऊं कि आपके मात्र 50 रुपये खर्चे होंगे। आप साइबर कैफ़े पे चले जाइए। साइबर कैफ़े यानी कि जो कंप्यूटर द्वारा फॉर्म जहां भरा जाता है उन्हें साइबर कैफ़े कहते हैं। आप कहीं भी अपने अगल बगल जहां कंप्यूटर से फॉर्म भरा जाता है, या आपने जहां भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भराया था, आप वहां पे जाइए। आपसे वो 50 रुपये मात्र लेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लीन स्कैन करके वो अपलोड कर देंगे। अब वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर देंगे। आपको जो सब्जेक्ट लेना होगा आप उनसे बता दीजिएगा, मुझे भैया ये सब्जेक्ट चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडिंग का जो है, आपको अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको यही राय दूंगा, जैसे आप इतना पैसा लगा के फॉर्म भरे थे वैसे थोड़ा सा पैसा लगा के आप साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वेरिफिकेशन जिनका नहीं शो हो रहा है। तो मैं बता दूँ वेरिफिकेशन सबका धीरे धीरे हो रहा है, सबका टाइम आएगा। क्योंकि आप देख सकते थे 26 तक लास्ट डेट थी, लेकिन डेट को 1 तारीख तक बढ़ा दिया गया। यानी कि आप मान सकते हैं कि डाटा अपलोडिंग जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वेरीफाई होता जाएगा दिन प्रतिदिन। तो अभी कुछ लोगों का ही आया है, धीरे धीरे आपका भी टाइम आएगा, आपका भी नंबर लगेगा, आपका भी वेरीफाई होगा। अगर जिनके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है, सर अगर मेरा भाई वेरीफाई नहीं शो हुआ तो क्या होगा, बाय द वे वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, वेरीफाई नहीं शो करा, मैं बता दूं तो वो रिजेक्टेड शो करेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ शो जरूर करेगा। ये नहीं कि आपको कुछ शो ही नहीं करेगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, या तो वेरीफाई शो करेगा या तो रिजेक्टेड शो करेगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो वेरीफाई शो करेगा या तो रिजेक्टेड शो करेगा। थर्ड ऑप्शन ये नहीं है कि कुछ भी शो ना हो, तो कुछ ना कुछ शो जरूर होगा। अब मैं बता दूं जिन भाइयों को टेंशन बनी हुई है, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया है, वो क्या करें। मैं बता दूं सेकंड चांस अप्लाई करने का देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उनको
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस के परिसर में जाना होगा, वहाँ के विभाग से मिलना होगा और विभाग में उनको बताना पड़ेगा मेरा ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिया है, क्या वजह है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए। बाय द वे आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है, रिजेक्ट हो गया है, तो आप उनसे जाके मिलिए, अप्लीकेशन दीजिए, बोलिए मेरा डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में 3 दिन में बनकर आ जाएगा। और मैं बता दूं 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक का 7 दिन का समय होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, इन 7 दिनों के अंदर तो बन ही जाता है। बन गया होता आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ हाजिर होइए और वहाँ पे पेश कीजिए। अगर नहीं बना है तो आप एप्लीकेशन ले जाइए और लिख के दीजिए, जिससे कि आपका एडमिशन का चांस बढ़ जाएगा। वरना बाद में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सीट पे जब किसी और का कब्जा हो जाएगा उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उसी प्रकार है जिस प्रकार आपकी ज़मीन पर कोई घर बनवा ले तो उसे हटाने के लिए केस लड़ना पड़ता है, जो कि कई साल लग जाते हैं। वही हाल आपका भी यहाँ पे होगा। तो आप तुरंत परिसर में पहुँचिए, परिसर में विभाग से बात कीजिए, वहाँ के जो हमारे बाबू हैं, क्लर्क हैं, वहाँ पे उनसे मिलिए। अब बात करते हैं सर काउंसलिंग की डेट कब आएगी, आगे क्या होगा। तो मैं बता दूं आपका तो अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, काउंसलिंग की डेट भी जल्द से जल्द आएगी। और लास्ट में मैं जाते जाते ये बता देता हूं कि जो यूजी पीजी के रिज़ल्ट का जिन्होंने वेट कर रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, बता दूं भाइयों बहनों को यूजी पीजी का रिज़ल्ट जो है कि बहुत फेक न्यूज़ फैली हुई है कि रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, 1 दिन में रिज़ल्ट आएगा, 2 दिन में। ऐसा कोई अपडेट हमारे विद्यापीठ की तरफ से नहीं मिला है। अब मुझे जहाँ तक आशा है 2 अक्टूबर के बाद ही रिज़ल्ट आने का चांस है, उसके पहले तो मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो न्यू एडमिशन है उसी एडमिशन में बहुत टाइम लग रहा है। धीरे धीरे बहुत आगे एडमिशन डेट बढ़ गई है, तो रिजल्ट का इतने बीच में कोई चांस अभी दिख नहीं रहा है। तो जैसे कोई नई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे और सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। इसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको फ्यूचर में एडमिशन के बाद भी नोटिस जो आएगी या किसी भी यूनिवर्सिटी की नोटिस आएगी तो आपको मिलती रहेगी। और मेरी वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नो।